आज हम करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 1 ज्योग्राफी की एसएसटी की। तिथि है हमारी 6 जुलाई 2021। अपना नाम इधर, अपने टीचर का नाम इधर लिख देंगे। हमारा मेन टॉपिक क्या है? मानचित्र पुनरावृत्ति। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, मानचित्र पृथ्वी की। अब इसमें बेसिक क्या है हमारा? मानचित्र की मानचित्र होता क्या है, वो बना कैसे, ठीक है। सो फर्क क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। अब मानचित्र क्या है? पृथ्वी की सतह पर या फिर इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर, मतलब कि एकदम प्लेन सतह पर खींचा गया चित्र है मानचित्र, ठीक है। ओके, लेकिन क्योंकि एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, गोलाकार को चपटा करना, एकदम प्लेन बनाना क्या है? एकदम असंभव की तरह है। इसलिए ग्लोब का भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोब पता है आप सबको, ग्लोब ये और ऐसे रखा होता है इस टाइप में। यहाँ पूरा हमारा पूरा वर्ल्ड का ये होता है। ओके, अब मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? मानचित्र होते हैं कुल 3 प्रकार के। पहला मानचित्र क्या होता है? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र एंड थीमेटिक मानचित्र। सो पहला हम मानचित्र देखते हैं, कौन सा? भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है? ये मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दिखाता है। मतलब कि जो भौतिक मानचित्र होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैसी चीज़ों को दिखाता है, दर्शाता है अपने उसमें, सिर्फ प्रकृति से जो जुड़ी होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हैं? प्रकृति से जुड़ी हैं। पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, ये सब क्या है? प्रकृति से बने हैं। हम मनुष्य ने ये सारी चीज़ों को नहीं बनाया है। तो ये प्रकृति से ये क्या जुड़ा है? ये मानचित्र सारी प्राकृतिक चीज़ों को दिखाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक मानचित्र। ये मानचित्र, अब राजनीतिक मानचित्र क्या दिखाता है? राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दिखाते हैं। अब इसमें ये सारी चीज़ें, मतलब कि इनमें एक भी चीज़ नहीं है जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हो, और ये सारी चीज़ें किसने बनाई है? मनुष्य ने। और ये हर चीज़ को दर्शाता है। मतलब जैसे सारे देशों ठीक है, राज्य, नगर, शहर, गांव आदि को दर्शाता है, ठीक है। अब थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? ये क्या है? ये है इम्पोर्टेंट। ये है थीमेटिक मानचित्र, जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? अब ये पढ़ लेते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र, जनसंख्या का वितरण दिखाने वाले मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो ये दोनों जो मानचित्र हैं, ये एक तो प्रकृति द्वारा प्राकृतिक आकृतियाँ दिखाता है, और दूसरा क्या दिखाता है? सारे देशों को दिखाता है, गाँव को दिखाता है, हर चीज़ को दिखाता है। बट जो थीमेटिक मानचित्र है वो क्या दिखाता है? जो इन दोनों ने जो चीज़ें, ये दोनों जो मैप है, जो ये दोनों मैप नहीं दिखा सकते, वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ थीमेटिक मानचित्र अकेला दिखाता है। दिशा दिखाता है ये, कि मानचित्र के अंदर दिशा। वर्षा का क्या होता है? वर्षा का एक तरह से हीट, हर चीज़ को दर्शाता है, ठीक है। वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र, जनसंख्या का वितरण दिखाने वाले मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। और क्या है? इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर ही उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्रों के संग्रह रूपी किताब एटलस कहलाती है। ये है मेन कि मानचित्रों को संग्रह, मतलब कि पूरे मानचित्रों की जो जानकारी होती है वो कौन सी, मतलब मानचित्र
की पूरी जानकारी प्राप्त करने वाली कौन सी किताब है? उसका नाम क्या है? एटलस। ठीक है, लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं। अब मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं, क्या होते हैं? दूरी, दिशा, प्रतीक। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है दिक्सूचक। ठीक है, दिक्सूचक क्या होता है? जो दिशा बताता है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी मतलब कि जैसे हम यहाँ खड़े हैं, मान लो एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, हम यहाँ खड़े हैं, हमारे हाथ में है दिक्सूचक, ठीक है, दिशा बताने वाला। अब हमसे कोई इतना दूर खड़ा है, ठीक है। सो अब पहले मैं दूरी का एग्जाम्पल दे दूँ। ये हमसे कितना दूर है, ये व्यक्ति हमसे कितना दूर है, ये चीज़ दिक्सूचक हमें बताएगा कि ये दूसरा व्यक्ति ये कितना हमसे दूर है, हमसे कितना दूर है। ठीक है, अब दिशा, अब अगर हम यहाँ खड़े हैं दिक्सूचक लेकर, दिशा बताने वाले को लेकर, और वो व्यक्ति हम उसको इधर ढूंढ रहे हैं, बट वो कहाँ है? वो है इधर। सो जो ये है, ये इसकी सहायता से, सुइयों की सहायता से क्या दिखाएगा? इधर की साइड। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? उसके सीधा पास जाएंगे। अब क्या है? प्रतीक, मतलब कि ये चीज़ दिख रही है गोल, जिसमें ये रेड 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 बीच में रेड है, इसका मतलब है कि क्या है कि आपके करीब कितना दूरी पर वो व्यक्ति है, या फिर उसका क्या प्रतीक है, वो किसके समान दिख रहा है, मतलब दिक्सूचक के मानने से। ठीक है, सो इन तीनों चीज़ों का मतलब आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। अब पैमाना क्या होता है? जो हमारी दूरी है और जो मानचित्र पर दिखाई गई जो दूरी होती है, उसके बीच का जो होता है, ये हमारी बताई गई दूरी, ये मैप की बताई गई दूरी। अब इसके बीच की जो चीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुपात। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे अब बढ़ते हैं। मानचित्रों में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण, दाईं और पूर्व तथा बाईं और पश्चिमी दिशा होती है। सबको पता है क्या दिशाएं क्या होती है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, अब ये प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। ये याद करने वाली बात है। ये सारी दिशा क्या कहा जाती है? ये प्रधान दिग बिंदु कही जाती हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम है। मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है प्रतीक या आकृति चिन्ह। इन प्रतीकों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ये रूट प्रतीक कहलाते हैं। मानचित्रों पर नीला रंग पानी के लिए, भूरा रंग पर्वतों को दिखाने के लिए, पीला रंग पठारी प्रदेश दिखाने के लिए और हरा रंग मैदानों को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसमें मानचित्रों का मेन बात की गई है पूरी वर्कशीट में, बट अब मानचित्र के अंदर ही कुछ हरा हो गया, कुछ पीला हो गया, तो ये सारे क्या चीज़ दर्शाते हैं? हरा रंग क्या दर्शाता है? मैदानों को दर्शाता है। नीला रंग सबको पता है पानी के लिए दर्शाता है। पीला रंग पठारों के लिए दर्शाता है। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया? हमने पूरा ये समझ लिया क्या होता है। हमने ये भी देख लिया कि दिक्सूचक क्या होता है, जो दिशा बताता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, अब बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किसी स्थान की वर्षा का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है? अभी हमने यहाँ पढ़ा था वर्षा कहाँ है? वर्षा, ओके। सो ये वर्षा मानचित्र। अब ये किस में आ रहा है? थीमेटिक मानचित्र। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट क्या है? ओके, यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट का आपका कौन सा मानचित्र है? थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र, ओके। सो फर्स्ट हमारा आंसर है थीमेटिक मानचित्र। सेकंड क्या है? भारत में नदियों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है? बुला रही है।
अब भारत देश में जो क्या दिखाता है, नदियों का वितरण दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभी हमने यहाँ पढ़ा था कुछ नदी से रिलेटेड, और जूम करते हैं, देखते हैं। ये देखिए नदी आ गई ना। ये कौन सा मानचित्र है? भौतिक मानचित्र। सो हमारा सेकंड का क्या आंसर आ गया? भौतिक, लिख दीजिएगा भौतिक मानचित्र। थर्ड है विश्व के देशों को दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का होता है? देशों को दिखाने वाला कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये रहा। देशों व राज्य तथा उनकी सीमाओं को दिखाते हुए कौन सा मानचित्र है? राजनीतिक मानचित्र। तो हमारा थर्ड का आंसर क्या है? राजनीतिक मानचित्र। फोर्थ क्या है? मानचित्र का क्या अर्थ है? पृथ्वी के सटीक वर्ण हेतु आप ग्लोब को मानचित्र से बेहतर कैसे कहेंगे? ओके, तो इसका आंसर कहाँ है? इसका आंसर ये रहा। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटा सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन क्योंकि एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, इसलिए ग्लोब का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या फिर ग्लोब का भी प्रयोग किया जाता है, प्रयोग। सो इसका आंसर क्या हो गया? हमने फोर्थ भी ढूंढ लिया। फोर्थ का आंसर क्या है? ये पूरा, ये दोनों लाइन उत्तर नंबर 4 है। और फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट का आंसर है थीमेटिक मानचित्र, सेकंड का आंसर हैगा भौतिक मानचित्र, एंड थर्ड का राजनीतिक मानचित्र। फिफ्थ देख लेते हैं। निम्न रेखा चित्र में प्रमुख दिशाओं को दिखाइए। ओके, करते हैं। ये कौन सी है? उत्तर, ये है दक्षिण। ओके, उत्तर दक्षिण। अच्छा चलिए छोटा छोटा लिखा जाए। उत्तर, सॉरी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और ये कौन सी हुई? पश्चिम। ओके, सो हमने ये चारों की चारों दिशाओं को दिखा दिया। सॉरी, सो हमने पूरी की पूरी वर्कशीट देख ली, इसका आंसर, सबका आंसर देख लिया और ये भी भर लिया। आई होप आप क्लियर समझ आया होगा एकदम अच्छे से। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।